छात्रों का मुद्दा और छात्र हित में जो बातें आए उसको लेकर के सड़क पर हमेशा उतरते रहे हैं और आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि एक बार फिर से एक समस्या आ रही है टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी थे आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, लेकिन फिलहाल कोई उसका परिणाम सामने नहीं आया। आप भी कई बार इस मुद्दा को उठाया है दिलीप जी। देखिए, अभ्यर्थियों की जो मांग है एज रिलैक्सेशन माने ये उम्र सीमा में छूट दिया जाए तो ये बिल्कुल सही मांग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जो है शिक्षक भर्ती हर साल नहीं होती थी और नियोजन इकाई से बहाली आती थी, और अब जो है पिछले साल बीपीएससी से बहाली होने लगी और लगातार टीआरई 1 टीआरई 2 आप निकाले, टीआरई 3 निकाले, और एसटीईटी कुछ सब्जेक्ट का 10 साल 12 साल के बाद हुआ तो वैसे लोगों को मौका नहीं मिला टीआरई 1 में। तो इस तरह से आप देखिए एज तो किसी का स्थिर नहीं रहता है, तो इसीलिए एज में छूट मिलनी चाहिए, चाहे वो सिविल सेवा हो, बीपीएससी सिविल सेवा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले 5 साल पे वैकेंसी आती थी और अब 2018 से जब हम लोग आंदोलन किए तो 18 से रेगुलर वैकेंसी आने लगी। तो शिक्षक भर्ती में टीआरई 4 में हमें मांग करते, टीआरई 3 तो अब में नहीं हो सकता है, टीआरई 4 में कम से कम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को छूट मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ मांग है, न्याय होना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ, उम्र सीमा में छूट मिले, सिविल सेवा में भी और टीचर बहाली में उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि आप एसटीईटी कराते हैं या बीटेट हुआ था तो आपने दिया था कि इतने साल के लिए वैलिडिटी है और आप वैकेंसी ही नहीं निकाले, तो सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे स्टूडेंट। और कुछ सब्जेक्ट का तो एसटीईटी कराए नहीं, बाद में इधर बीटेट भी नहीं करवाए आप। तो जो बीएड करता है, कोई डीएलएड कर रहे हैं, एसटीईटी पास कर रहे हैं या सीटेट पास कर रहे हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है, सिर्फ शिक्षक बनना। वो बीएड करके तो दरोगा नहीं बनने जाएगा, सिपाही नहीं बनने जाएगा, और उम्र तो किसी की स्थिर नहीं रहती है। तो इसीलिए हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, कि आप संवेदनशीलता दिखाइए, न्याय कीजिए और उम्र सीमा में छूट दीजिए। सिपाही भर्ती को लेकर के भी कई तरीके से जो शिक्षक नेता हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, अल्टीमेटम भी दिया है 2 या 3 दिन का। आपका क्या राय है उस सिपाही भर्ती परीक्षा? देखिए, सिपाही भर्ती में जो लिखित परीक्षा पास कर गए और फिजिकल होना है अब, और उसमें अब ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास फॉर्म भरने की तिथि से पहले का नहीं था, बाद में बनाए हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा क्या, ये मन में चल रहा है। बहुत जगह ये चल रहा है, क्योंकि 1-2 परीक्षा में शायद ऐसा किया गया है कि उनको बाहर कर दिया गया। तो ये बिल्कुल अन्याय है, क्योंकि आपने विज्ञापन में ये नहीं लिखा था कि इस तिथि से पहले का एनसीएल चाहिए, इस तिथि से पहले का ईडब्ल्यूएस चाहिए, आपने लिखा ही नहीं है। और ये तो मैट्रिक इंटर वाली बात नहीं है ना, कि आप विज्ञापन जब निकाले तो उसमें दिए 2022 या उससे पहले इंटर पास होना चाहिए। अगर कोई 2023 में इंटर पास है तो फॉर्म नहीं भर सकता, 24 में पास है नहीं भर सकता, वो हम भी जानते हैं नहीं भर सकता, वो सही है। लेकिन एनसीएल सर्टिफिकेट हम 10 दिन पहले बना लिए या 1 साल पहले बना लिए और आज बनाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ा। उस समय भी मेरी जाति वही थी, आज भी वही जाति है, और आय के आधार पर एनसीएल बन रहा है। तो सरकार के जो अधिकारी हो तो जांच करके ही एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते हैं। उस समय भी आप देख लीजिए उनका कितना आय था, अभी कितना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी वही बात है, आय के आधार पे ही बन रहा है, तो आप देख लीजिए उनका उस समय कितना था, अभी कितना है। तो इस आधार पे अगर बाहर करते तो ये तो अन्याय होगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन सर से कि आप संवेदनशीलता दिखाइए, न्याय कीजिए, और विज्ञापन से पहले या विज्ञापन के बाद जिनके पास जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एनसीएल है उस सबको मान्य कीजिए। देखिए कि जिस तरीके से समस्या है, स्टूडेंट्स भी परेशान है, खुद को लेकर के, भविष्य को लेकर के हर कोई चिंतित होते हैं। ऐसे में जो छात्र हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और सिपाही बनना चाहते हैं उनके, दोनों के लिए भी कई सारी समस्या आ रही है। उसको लेकर के सड़कों पर उतरे हैं और अपनी बातों को रखे। अब देखना होगा कि इनकी जो मांग है वो सरकार कब तक मानती है। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।